गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकेब सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज वोकेब क्लास नंबर कौन सी 36 है मेरे ख्याल से ना। आज ये क्या मार्कर मुझे चल नहीं रहे हैं, चलो चेंज कर लेते हैं। आज वोकेब क्लास नंबर 36 है जिसके अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हमारी 35 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स किए हैं। तो ये हमारा दौर चलता रहेगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स का। हो सकता है 50 क्लासेस के बाद हम स्टार्ट करें फ्रेजल वर्ब्स या कुछ और या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको मान के चलो इसी में चल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने जैसे वर्ड लिखा दिया इसका मीनिंग लिखा दिया तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही हो जाता है, इसी में आपके एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा जो बचेगा बाद में हम लास्ट में क्या करेंगे, जैसे इसका मीनिंग अलग कर लिया, इसका मीनिंग अलग कर लिया, इस तरह हम इस तरीके से हम करते जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे मेरे भाई। तो फिर बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वोकेब को पीछे से भी रिवाइज करना शुरू कर दो, जो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं उनको प्लीज़ रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवाइज करने के बाद ही आपको चीज़ें याद रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ करते हैं आज की क्लास की शुरुआत लेके माँ सरस्वती का नाम, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी है। और जय श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। जी हाँ, तो आज का हमारा पहला वर्ड है गर्थ। क्या है जी? गर्थ। हे भगवान, आज का हमारा पहला वर्ड है गर्थ, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो वर्ड को यूज करेंगे हम एज ए नाउन और इसका मीनिंग होता है साइज और डायमेंशंस। साइज या डायमेंशन यानी किसी का माप या परिमाप लेना, माप या परिमाप लेना। यूजुअली द मेजर अराउंड अ बॉडी और आउटसाइड ऑफ अ थिक और फैट। मतलब एक साइज तो लेना, लेकिन किस तरीके से, जैसे कोई कमर का नाप लेते हैं। आप मैं शायद आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, जैसे अगर नहीं दिख रहा तो भी कोई नहीं। जैसे यहाँ मान के चलो यहाँ मेरी कमर है, जो कमर का जो नाप लेते हैं, लेकिन वो भी मोटी कमर, किसी की मोटी हो, ज़्यादा मोटी हो, फुली हुई हो, जो इंसान ज़्यादा मोटा हो, जो खाने पीने में ज़्यादा रखता हो। तुम्हें पता ये कौन होते हैं? कौन होते हैं भाई? लार्ज कमर हो, बड़ी कमर, उसका नाप लेना, उसका माप लेना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं गर्थ। और थिक और फेट ऑब्जेक्ट और पर्सन, या तो किसी फेट ऑब्जेक्ट हो, मोटा पर्सन हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, मोटी चीज हो, या कोई मोटा पर्सन हो, मोटा आदमी हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं। टू एनसर्कल और बर्ड, ये बर्ड ही है क्या? चलो ये देखना पड़ेगा, बाद में देख लेंगे। टू एनसर्कल और बर्ड, तो ये मीनिंग हो गया कि किसी मोटे पर्सन या मोटी चीज का माप लेना, परिमाप लेना, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं गर्थ। अगर बात करूं इसकी सिनोनिम की, तो पहला है विड्थ। विड्थ मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, विड्थ 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 विड्थ। और पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस एक परिधि, परिधि के लिए इसका मीनिंग परिधि भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, परिधि। सरकमफ्रेंस, 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 सरकमफ्रेंस। और एम्बिट, 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 एम्बिट। कंपास, 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 कंपास। इक्वेटर, 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 इक्वेटर। तो रिपीट करेंगे, गर्थ, 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 गर्थ। विड्थ, 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 विड्थ। पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस, 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 सरकमफ्रेंस। एम्बिट, 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 एम्बिट। कंपास, 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 कंपास। इक्वेटर, 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 इक्वेटर। और इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे, अनगर्ड, 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 अनजैप, अनजप, अनजप,
unzip, unzip, unbind, 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 untie, 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 unwind, 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 unwind। तो एक बार रिपीट कर देंगे, अनगर्ड, 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 अनजब, 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 अनबाइंड, 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 अनटाई, 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 अनविंड, 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 अनविंड। फॉर एग्जाम्पल, हिज एम्पल गर्थ वॉज एविडेंस ऑफ हिज लव ऑफ गुड फूड। अच्छा, एम्पल क्या होता है? एम्पल होता है लार्ज, बड़ा। ये एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है लार्ज यानी बड़ा। लार्ज यानी बड़ा, मतलब एनफ और मोर देन एनफ यानी पर्याप्त या उससे भी कहीं ज़्यादा। अब एम्पल के मीनिंग की अगर नॉर्मल बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एम्पल, एम्पल जो वर्ड होता है वो मेरे भाई एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, जिसका एक मीनिंग होता है एनफ और मोर देन एनफ, एनफ और मोर देन एनफ, एनफ और मोर देन एनफ। एक मीनिंग तो ये हो गया। एक हो गया लार्ज यानी बड़ा, लार्ज यानी बड़ा। तो ये दो मीनिंग निकल जाते हैं एम्पल के, एक तो बड़ा, एक तो पर्याप्त या उससे कहीं ज़्यादा। एक हो गया एनफ होता है पर्याप्त, एनफ होता है मेरे भाई पर्याप्त, पर्याप्त, एडिक्वेट, एडिक्वेट, इस तरह एनफ का मीनिंग आ जाता है। और एम्पल का मीनिंग होता है लार्ज, लार्ज, समझ गए? तो उसकी बड़ी जो मतलब उसकी परिधि है, उस इंसान की परिधि, परिमाप, जो कमर का जो परिमाप है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है, उसका एक सबूत है कि वो खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, यानी वो अच्छा फूड खाता है, तो इसलिए वो मोटा हो गया। इसलिए ये मीनिंग निकलता है इस सेंटेंस का। तो वर्ड है हमारा गर्थ और पार्ट ऑफ स्पीच होगी नाउन और मीनिंग हो गया साइज और डायमेंशन। यूजुअली द मेजर अराउंड अ बॉडी और आउटसाइड ऑफ ए थिक और फैट ऑब्जेक्ट टू अ पर्सन, और पर्सन टू एनसर्कल और बर्ड, टू एनसर्कल और बर्ड। तो इसके सिनोनिम्स की बात करूं, विड्थ, विड्थ, पेरीमीटर, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, एम्बिट, एम्बिट, कंपास, कंपास, इक्वेटर, इक्वेटर। और इसके एंटोनिम्स अनगर्ड, अनगर्ड, अनवार्प, अनवार्प, अनबाइंड, अनबाइंड, अनटाई, अनटाई, अनविंड, अनविंड। और एक वर्ड हमने एक्स्ट्रा किया था एम्पल। क्या किया था मेरे भाई? एम्पल। तो कॉपी करें इसको मेरे भाई। हाँ जी, वर्ड नंबर 14 है बार्ली, बार्ली, बार्ली। जो कैसे यूज करोगे? जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 14 है बार्ली, बार्ली, बार्ली। और इसका मीनिंग होता है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, हैवीली बिल्ट। कहने का मतलब एक मजबूत, मजबूत, बलवान, एक ऐसा पर्सन, पर्सन के लिए यूज करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो महाबली हो। मैं तो हूँ नहीं कहीं तो, कोई बलवान हो, महाबली हो। जैसे बलि, 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 बलि से याद रख लोगे ना, निमोनिक मेथड, बलि, बलि, महाबली हनुमान, महाबली हनुमान, ऐसे याद रख लोगे। तो बर्ली, बर्ली का मीनिंग होता है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, हैवीली बिल्ट। मतलब एक ऐसा पर्सन, मैक्सिमम पर्सन के लिए यूज़ कर लेते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हैवीली बिल्ट जो मतलब बहुत बड़ी चीज़ बनी हो, भारी भरकम चीज़ बनी हो, उसके लिए भी वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। तो बर्ली का मीनिंग हो गया लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब बलवान, भारी भरकम, इसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अगर बात करूँ सिनोनिम की, तो हल्किंग, 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 हल्किंग। और उसके बाद हैफ्टी, 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 हैफ्टी। हस्की, 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 हस्की। बीफी, 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 बीफी,
beefy, beefy, sturdy, 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 sturdy. नेक्स्ट है स्क्वैट, 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 स्क्वैट और ब्राउनिंग, 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 मेसोमॉर्फिक, 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 मेसोमॉर्फिक। तो वर्ड रिपीट करेंगे, बार्ली, 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 हल्किंग, 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 hefty, 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 husky, 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 beefy, 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 sturdy, 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 squat, 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 browning, 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 mesomorphic, 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 mesomorphic। और इसके एंटोनिम्स, लीन, 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 लीन तो आपको पता है, लीन, लीन, स्वेल्ट, 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 स्लेंडर, 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 गॉन्ट, 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 गौकी, 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 स्ट्रिंजी, 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 फ्रैल, 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 फ्रेजाइल, 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 एनर्वेटेड, 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 एमेसिएटेड, 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 एमेसिएटेड। रिपीट कर देंगे, लीन, 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 स्वेल्ट, 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 स्लेंडर, 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 गॉन्ट, 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 गौकी, 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 स्ट्रिंजी, 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 फ्रैल, 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 फ्रेजाइल, 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 एनर्वेटेड, 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 इमेसिएटेड, एमेसिएटेड, 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 एमेसिएटेड। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, टू बली मैन, तो टू आपको पता है प्लूरल नाउन होता है, इसलिए प्लूरल नाउन क्या होता है, टू प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैन, बली, दो मजबूत बलवान आदमी, पुश्ड द कार टू द साइड ऑफ द रोड, भाई रोड के साइड में उन्होंने उसको धक्का दे दिया। ठीक है, तो वर्ड है हमारा बली, बली, और पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मीनिंग लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, हैवीली बिल्ट। सिनोनिम्स, हल्किंग, हल्किंग, हैफ्टी, हैफ्टी, हस्की, हस्की, बीफी, बीफी, स्टडी, स्टडी, स्क्वैट, स्क्वैट, ब्राउनी, ब्राउनी, मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक।
और एंटोनिम्स लीन, लीन, स्वेल्ट, स्वेल्ट, स्लेंडर, स्लेंडर, गॉन्ट, गॉन्ट, गॉकी, गॉकी, स्ट्रिंजी, स्ट्रिंजी, फ्रेल, फ्रेल, इमेशिएटेड, इमेशिएटेड, एनर्वेटेड, एनर्वेटेड और फ्रेजाइल। हाँ जी, कौन सा है? वर्ड नंबर 33 है टजिड, टजिड, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। अगर मैं वर्ड नंबर 33 की बात करूँ, जो हमारा वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है और ये वर्ड है टजिड। और इसका मीनिंग होता है बोरिंग एंड टू सीरियस अबाउट इट्स सब्जेक्ट मैटर, यानी कि ऐसा पर्सन जो बोरिंग, थोड़ा सा बोरिंग हो और क्या हो, अपने ही सब्जेक्ट्स यानी अपनी ही बातों में थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो, नेगेटिव वे में ले लिया जाता है। भाई कई बार हम क्या करते हैं, कई बार किसी इंसान की बात करूं तो वो क्या करता है, अपनी ही चीज़ों की तारीफ़ करता रहता है। जैसे मान के चलो किसी के पास आईफोन है, आपने देखा होगा, और अब तक तो चलो हर एक के पास हो गया। पहले की बात करूँ मैं 3-4 साल पहले, अगर किसी के पास भाई साहब आईफोन होता था ना, तो वो क्या करता था, वो अपना दिखावा ऐसे करता था बस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर वही है, उसके बाद कोई नहीं है। तो वो ऐसा करता था, वो दिखाता था सबसे पहले। तो पता नहीं क्या गंदी आदत है, मेरे पास तो गरीब के पास आईफोन नहीं, तो ऐसे स्पेशल ऐसे करके वीडियो बनाना, ऐसे करके सेल्फी लेना। अरे भाई क्या ज़रूरत है। तो वो क्या करता था, अपने ही मैटर यानी अपनी ही चीज़ों, अपनी बातों के लिए कुछ ज़्यादा ही दिखावा करना, शो ऑफ करना, वो चीज़ें बोरिंग भी लगती थी यार, हमें लगता था पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के मीनिंग में ले लेते हैं। भी क्या होता है, अपनी ही चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही सीरियस होना कि हाँ ये है तो यही है, ये सही है तो ये सही, उसके बाद किसी की सुननी ना, कोई और किसी बात की माननी भी नहीं, किसी की बात भी नहीं माननी। और दूसरा मीनिंग स्वलन और फर्म बिकॉज ऑफ बीइंग फुल ऑफ लिक्विड, किसी चीज़ का सूजा हुआ होना या फूल जाना। किस लिए, जब मान के चलो कोई चीज़ पानी में पड़ी है, लिक्विड में पड़ी है, पानी में पड़ी है, पड़ी पड़ी उसकी वजह से वो फूल जाए, उसकी वजह से वो फूल जाए, सूज जाए। सूज जाना समझते हो, तुम्हारे जब पापा मारते हैं तो सूज जाते हैं ना, तो उसकी वजह से सूज जाए या फूल जाए, किसी चीज़ का फूल जाना या सूज जाना पानी में या किसी लिक्विड में रहने के कारण, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है टजिड, टजिड, टजिड। और अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स की, स्वलन, 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 कंजेस्टेड, 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 पंपस, 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 बम्बैस्टिक, 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 बम्बैस्टिक। नेक्स्ट है इन्फ्लेटेड, 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 ट्यूमिड, 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 ट्यूमिड। और ब्लोन अप, ब्लोन अप, ब्लोन अप, ब्लोन अप, ब्लोन अप, ब्लोन अप, ब्लोन अप। डायलेटेड, 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 डायलेटेड। तो रिपीट कर देंगे, टजिड, 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 टजिड। स्वलन, 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 कंजेस्टेड, 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 कंजेस्टेड। पंपस, 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 बम्बैस्टिक, 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 बम्बैस्टिक। इन्फ्लेटेड, 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 इन्फ्लेटेड। ट्यूमिड, 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 ट्यूमिड। ब्लोन अप, ब्लोन अप, ब्लोन अप, ब्लोन अप,
blown up, blown up, dilated, 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 dilated। और इसके एंटोनिम्स collapsed, 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 collapsed। ये साइंस वालों को तो वर्ड अच्छे तरीके से पता होगा। deflated, 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 deflated। detumescent, 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 detumescent। humble, 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 humble। plan, 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 plan। नेक्स्ट है simple, 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 simple। reserved, 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 reserved। हाँ जी, तो रिपीट कर देंगे। क्या है? collapsed, 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 collapsed। deflated, 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 deflated। detumescent, 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 detumescent। humble, 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 humble। plan, 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 plan। simple, 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 simple। reserved, 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 reserved। इसका एंटोनिम क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल द बॉडी वॉज टर्जिड फ्रॉम बीइंग इन द वाटर ऑफ सो लॉन्ग। भाई बॉडी जो थी, बॉडी मतलब लाश समझते हो ना, जब तुम किसी का कत्ल कर दोगे तो वो लाश बन जाएगी, वो बॉडी बन जाएगी। काफ़ी टाइम तक पानी में रहने के बाद वो फूल चुकी थी, फूल चुकी थी। समझ गए? तो वर्ड है हमारा टर्जिड, जो एज एन एडजेक्टिव इसको यूज़ किया गया और मीनिंग हो गया बोरिंग एंड टू सीरियस अबाउट इट्स सब्जेक्ट मैटर, स्वोलन और फर्म बिकॉज ऑफ बीइंग फुल ऑफ लिक्विड। सिनोनिम्स स्वोलन, कंजेस्टेड, पोम्पस, bombastic, inflated, tumid, blown up, dilated। एंटोनिम्स collapsed, deflated, detumescent, humble, plain, simple, reserved। नेक्स्ट वर्ड इज वेरीगेटेड। वेरीगेटेड जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, वर्ड है वेरीगेटेड। क्या है? वेरीगेटेड, वेरीगेटेड जिसका मीनिंग होता है हैविंग अ पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स और मार्क्स। और मैं कह सकता हूँ रंग बिरंगा। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारे रंग भरे हों या बहुत सारे रंगों से बना हुआ हो, रंग बिरंगा। चितकबरा, चितकबरा बोल देते हैं। कई बार आपने कुछ लड़के देखे होंगे जिनके एक साइड से बाल ग्रीन होते हैं, यहीं से येलो, यहीं से संतरी, यहीं से कुछ और अलग अलग कलर के होते हैं। उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वेरीगेटेड। क्या? वेरीगेटेड मतलब एक ऐसी वस्तु, थिंग्स जिसके जो बहुत सारे कलर से बनी हो, जिसमें बहुत सारे कलर्स हों, जिसमें बहुत सारे कलर्स हो, चाहे वो भद्दे लगे, चाहे वो कुछ सजाने संवारने के लिए मतलब उसको यूज़ किया गया हो, दोनों तरीकों में यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो गया? वेरीगेटेड। अगर बात करूँ इसके सिनोनिम्स की तो आ गया क्रोमेटिक, 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 क्रोमेटिक। कलर्ड, 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 कलर्ड। मोटली, 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 मोटली। प्रिज्मेटिक, 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 प्रिज्मेटिक। ये मैंने क्या लिख किया यार?
ये मैंने एस लगाना कहीं था, 1 मिनट यार, मैं भी देख रहा हूँ। प्रिज्मेटिक है ये, मैंने एस यहाँ लिखना था। प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक। वेरियस, 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 वेरियस। फ्लैसी, 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 फ्लैसी। अच्छा, फ्लैसी का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? जब आप कोई शोरूम में जाते हैं ना, तो ऊपर से आपको पता है वो लाइटें, ट्रैक लाइटें पड़ रही होती है। वो ट्रैक लाइटिंग क्यों यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है ताकि वो चीज़ जो आपको कुछ भी दिखाए, जैसे मान के चलो आपने जीन्स देखनी है या टी शर्ट शर्ट देखनी है, उसकी वो मतलब चीज़ों को बढ़ा देता है, चमकदार कर देता है, उसके लिए फ्लैशी वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। भाई एक फ्लैश पड़ती है, ट्रैक लाइट जो पड़ती है, जैसे मान के चलो ये कपड़ा है, ये आपको दिखा रहा है, ये शर्ट आपको दिखा रहा है, तो जब वो लाइट पड़ेगी ना तो इसको और ज़्यादा सुंदर दिखाएगी। कई बार जब मैं कपड़े खरीदती हूँ तो मैं शोरूम के अंदर से नहीं, मैं कई बार बाहर आके देखता हूँ भी हाँ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, कहीं अंदर से ज़्यादा चमक रही हो और वो चीज़ अच्छी ना हो, तो इसलिए कई बार ये चीज़ें भी हो जाती है। तो फ्लैश ही उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। और क्या है? इरिडिसेंट, 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 इरिडिसेंट। तो वर्ड रिपीट करेंगे। वेरीगेटेड, 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 वेरीगेटेड। क्रोमेटिक, 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 क्रोमेटिक। कलर्ड, 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 कलर्ड। मोटली, 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 मोटली। प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक तो प्रिज्म से याद रख लोगे ना, प्रिज्म से लाइट गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, बचपन में पढ़ी थी ना चीज़ें। प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक। वेरियस, 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 वेरियस। फ्लैशी, 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 फ्लैशी। इरिडिसेंट, 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 इरिडिसेंट। और बात करूँ एंटोनिम्स की, कलरलेस, 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 कलरलेस। मोनोटोन, 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 मोनोटोन। सॉलिड, 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 सॉलिड। पेल, 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 पेल। वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट। एक्रोमेटिक, अक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक, अक्रोमेटिक, 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 अक्रोमेटिक। एक बार रिपीट कर देंगे। कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। मोनोटोन, 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 मोनोटोन। सॉलिड, 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 सॉलिड। पेल, 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 पेल। वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट, वॉश्ड आउट। एक्रोमेटिक, 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 अक्रोमेटिक। और इसके एग्जाम्पल, द वेरीगेटेड रोजेज वर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट वर ऑल्सो एक्सट्रीमली अनयूजुअल। अच्छा एक बात आपको बताऊं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वो ना तो केवल इंटेलिजेंट है परंतु वो बट ऑल्सो लॉयल, बट ऑल्सो लॉयल। सही लिखा जा रहा है मेरे भाई, बट ऑल्सो लॉयल। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये ऑल्सो क्या है? ऑल्सो वर्ब के बाद भी आ जाता है। ऑल्सो क्या आ जाता है? वर्ब के बाद भी आ जाता है। जैसे कोई एक और एग्जांपल देख लेता हूं। कहाँ लिखूं? दिख रहा है क्या नीचे? यहां लिख देता हूं। ही नॉट ओनली built hospital for the poor but also
बट ऑल्सो गेव, बट गेव ऐसे लिख देता हूँ ना, बट गेव ऑल्सो, अब दिखेगा तो नहीं लेकिन फिर भी मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, बट गेव ऑल्सो सम मनी, मेरे ख्याल से नीचे दिख जाएगा, नहीं दिखे ना तो तुम समझ लेना भाई, सम मनी टू देम। भाई उसने ना तो केवल गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाया, परंतु उन्हें कुछ पैसे भी दिए, तो इस तरह नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन हो जाता है भी, ना तो केवल ये परंतु वो भी, वो लड़की ना तो केवल सुंदर है परंतु संस्कारी भी है, वो लड़की ना तो केवल सुंदर है परंतु संस्कारी भी है। तो इस तरह के मीनिंग में जैसे मैंने आपको बताया, समझ गए ना, तो इस तरह के मीनिंग में नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है, वो इस तरह से यूज होता है। तो जब मैं आपको ये करवाऊंगा ना, कौन सा टॉपिक है हमारा, इन्वर्जन में आपको ये मैं चीज़ें करवाता हूँ लगभग, ठीक है भाई, तो तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वर्ड हो गया हमारा वेरीगेटेड, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स और मार्क्स। सिनोनिम्स हो गए क्रोमेटिक, कलर्ड, मोटली, प्रिज्मेटिक, वेरियस, फ्लैशी, इरिडिसेंट, और एंटोनिम्स हो गए कलरलेस, मोनोटोन, सॉलिड, पेल, वॉश्ड आउट, अक्रोमेटिक। तो करो इसको कॉपी। वर्ड नंबर 63 है प्राइमोर्डियल। क्या है? प्राइमोर्डियल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 63 क्या है? प्राइमोर्डियल। क्या है? प्राइमोर्डियल, जिसका मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग एट और सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। यानी कोई चीज़ प्राचीन हो और जब कब से है, जब से संसार या ये यूनिवर्स बना है तब से, जब से ये संसार या ब्रह्मांड या कॉस्मोस बना है तब से वो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में विद्यमान है, तभी से वो चीज़ इस कॉस्मोस में प्रेजेंट है। उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप प्राइमोर्डियल। क्या? प्राइमोर्डियल, जो चीज़ मौलिक हो, जो चीज़ शुरुआती हो, जो चीज़ मौलिक हो, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं प्राइमोर्डियल। अगर मैं बात करूं इसके, जो चीज़ प्राचीन हो उसके लिए भी कर लेते हैं ना, बोल देते हैं। तो उसके लिए एंटोनिम्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिनोनिम्स की बात करूं तो एंशिएंट। क्या हो गया? एंशिएंट, प्रीहिस्टोरिक, एंटीक, प्रिमिटिव, प्राइमल, इन्फेंट, जर्मिनल, तो क्या है? प्राइमोर्डियल, एंशिएंट, प्रीहिस्टोरिक, एंटीक, प्रिमिटिव, प्राइमल, इन्फेंट, जर्मिनल। और इसके एंटोनिम्स की बात करूं, एडवांस्ड, लेट, डेवलप्ड,
evolved, 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 complex, 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 रिपीट करेंगे, advanced, 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 let, 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 developed, 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 evolved, 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 complex, 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 complex. इसका एग्जाम्पल, द प्लेनेट जुपिटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ द गैस, द प्राइमोडियल गैस भी। जो जुपिटर जो प्लेनेट है वो क्या करता, उसने क्या किया है कि बहुत बड़ी मात्रा में वो पुरानी गैसें जो है, गैसेस जो है पुरानी, क्या जो प्राचीन गैसें, जब से ब्रह्मांड बना है तब से जो गैसें हैं उसके पास है, जुपिटर के पास हुई। वो मेरे को पता नहीं, मैं तो हूँ नहीं ऐसा इंसान, ये साइंटिस्ट को पता। तो भाई एक बार वर्ड रिपीट कर देंगे। वर्ड है प्राइमोडियल, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग एट और सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स। और सिनोनिम्स की बात करूँ, एंशिएंट, प्री एंटीक, प्रिमिटिव, प्राइमल, इन्फेंट, जर्मिनल। और एंटोनिम्स, एडवांस्ड, लेट, डेवलप्ड, इवॉल्व्ड और कॉम्प्लेक्स। तो हाँ जी मेरे भाई, वोकैब क्लास नंबर 36 हमारी हुई कंप्लीट, और आज हमने कर लिए 75 वर्ड्स। तो आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स को रिपीट करना है, क्लास को रिपीट करना है, क्लास को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो भाई मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।